सो गाइस आज मैं एक न्यू सीरीज़ लेके आया हूँ जो बहुत अच्छी है। और मैं पता है मेरे को आपको ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगेगी। ये सीरीज़ वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी सीरीज़ है। करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चलो हमारी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सीरीज़ की शुरुआत में हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम माहे आरा होता है। वो बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट होता है और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है क्योंकि अभी वो मिडिल स्कूल से जस्ट हाई स्कूल में आया होता है। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। वो ये सोच रहा होता है कि वो अपना इंट्रोडक्शन कैसे देगा पूरी क्लास को, क्योंकि वो बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट है और उसकी बस एक ही हॉबी है, बी टायर मूवीज़ देखना। और वो ये सोच रहा होता है उसकी बारी ना ही आए, क्योंकि सब लोग उसको वैसे भी वियर्ड समझने वाले हैं, ताकि पूरा पीरियड निकल जाए और उसको इंट्रोडक्शन ना देना पड़े। पर तभी टीचर सबसे पहले माहे आरा को खड़ी करती है और बोलती है, माहे आरा तुम अपना पूरा इंट्रोडक्शन दो अपना। हमारा मेन कैरेक्टर तभी अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसका नाम माकी माहे आरा है और उसको बी टायर मूवीज़ अच्छा लगता है देखना। और वो फ्राइडे सैटरडे को बस मूवीज़ देखता है और घर पे पड़ा रहता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़रा शर्मा के डेस्क के ऊपर अपना सर रख ले और सोच रहा होता है कि सब लोग उसको अब वियर्ड ही समझेंगे, अब उसका कोई चांस नहीं है कोई उसका दोस्त। और फिर एक लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है जिसका नाम होता है अमानी। वो बहुत सुंदर होती है और अपना बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन देती है। और एक दूसरी लड़की अपना नाम इंट्रोडक्शन देती है जिसका नाम होता है आसानागी। और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा क्यूट होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्लास के सारे लड़के उनको क्यूट समझने लग गए और पॉपुलर समझ लिया है। पहली लड़की सबसे ज़्यादा क्यूट है और दूसरी वाली सेकंड क्यूटेस्ट है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है आसानागी को भी फिल्म अच्छी लगती है क्योंकि उसने बताया हो। और तभी अमानी बोलती है आसानागी को कि हम भी चलते हैं इस फ्राइडे को कहीं। फिर हम आसानागी बोलती है नहीं उसको काम है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है शायद उसको भी मूवी देखनी हो। और हमारा मेन फिर हमें स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर एक डीवीडी की शॉप पे आता है जहाँ से वो एक फ़िल्म खरीद रहा होता है। और जिस फिल्म पे वो हाथ लगा जाता है और उसी पे कोई और भी हाथ लगा देता है। और फिर वो बोलता है सॉरी। फिर वो देखता है वो तो आसानागी होती है और आसानागी बोलती है मुझे पता है तुम्हें ये पसंद है। और फिर वो बोलती है मेरे को एक बहुत पसंद है डीवीडी देखना, मैं भी बी टायर मूवीज़ देखती हूँ। और वो बोलती है कि मैंने वो जानबूझ के, मेरे को पता है तुम मेरी बातें सुन रहे थे और मैं जानबूझ के बोला। फिर आसानागी बोलती है कि मुझे तुमसे काम है, मैं चाहती हूँ तुम मेरे दोस्त बन जाओ। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या। फिर वो बोल जाता है हाँ ठीक है बन जाऊँगा। फिर वो देखता है कि उस पर लिखा होता है, जो वो देती है पेपर, उस पर लिखा था कि उसको दोस्त बनाना पसंद है जिनके पास सेम हॉबीज़ हो। और फिर वो मेन कैरेक्टर बोलता है ठीक है। और फिर वो कहता है फिर दोस्त बन जाते हैं और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। पर आसानागी ये भी बताती है कि उसको ये बात सीक्रेट रखनी है, ये बात तुम किसी को बता नहीं सकते कि मैं और तुम दोस्त हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह तुमको भी सब लोग यही समझे कि मैं भी तुम्हारी तरह बहुत ज़्यादा वियर्ड हूँ। हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर की माँ मुझसे पूछ रही होती हैं तुम पहले से बहुत लंबे हो गए हो और मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं रहता क्योंकि मेरी नाइट ड्यूटी होती है, पर तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हो, क्या तुम्हारा कोई दोस्त बना। और वो बोलता है कि हाँ मेरा दोस्त बना है और हम बहुत टाइम से एक साथ घूम भी रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि आसानागी उसके घर आई होती है उसके मॉम के जाने के बाद। और वो बोलती है चलो मैं तुम्हारे लिए वीडियो गेम भी लाई हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे घर आई इसलिए। और फिर हम देखते हैं वो दोनों गेम खेल रहे होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर बार बार वो गेम जीत रहा होता है। और हम आसानागी बोलती है तुम इतना अच्छे कैसे हो गेम में। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि आसानागी बहुत पॉपुलर है पर वो उसे गेम भी अच्छी लगती है, पर ऐसे बहुत बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। फिर आसानागी कहती है चलो मैं जा रही हूँ। फिर तभी हमारा मेन कैरेक्टर आसानागी से पूछता है कि तुम इतनी स्लिम कैसे हो, तुम्हारा पेट निकला नहीं, तुम इतना खाती हो तभी भी। फिर वो बोलती है कि नहीं नहीं, फिर उसको गुदगुदी करने लग जाती है और बोलती है तुम्हारा ये वीक पार्ट है मुझे पता है। और फिर आसानागी जाने लगती है और उसको जल्दी से हमारा मेन कैरेक्टर भगा देता है। और फिर वो बोलता है कि आसानागी के बारे में में बैठ के लंच कर रहा होता है और टेक्स्ट देख रहा होता है उसे। और तभी एक सीनियर आता है और हमारा मेन कैरेक्टर छुप जाता है कहीं पर और वहाँ देखता है वहाँ पर अमानी होती है और उसकी दोस्त भी होती है। फिर वो देखते हैं वहाँ पर आसानागी भी आती है और वो देखते हैं कि वो सब मिलके आसानागी और उस सीनियर को देख रहे होते हैं। और वो आसानागी से पूछता है कि तुम मेरे से बाहर चलोगी क्या घूमने। फिर आसानागी उसको मना कर देती है और वो बोलती है ठीक है। और फिर वो अमानी बोलती है कि मेरे को कोई ऐसे बोलता है मैं भी मना कर देती क्योंकि मेरे को किसी में ट्रू फीलिंग्स लगती ही नहीं है। फिर ऐसी बोलती है कि मुझे लगता है। फिर वो बोलता है हाँ शायद। और फिर अमानी को नंबर दे देती है और कहती है कि मुझे तुम्हें करना है इसलिए मैं तुम्हें अपना नंबर दे रही हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर बस सोच रहा होता है जो जो हुआ होता है और आसानागी उसको बुलाती है और कहती है क्या तुमने मेरी बात सुनी जो जो मैं बोल रही थी।
क्या तुमने मेरी एक भी बात ध्यान से सुनी है? पर हमारा कैरेक्टर वही सब सोच रहा होता है जो हुआ होता है, और आसानागी उससे पूछती है कि हम बाहर घूमने चल सकते हैं फ्राइडे को अगले। और हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। उसको बोल फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारे घर रह के मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी के घर आ रही हूँ। फिर वो बोलता है ठीक है हम जा सकते हैं, पर लोगों को शायद रॉन्ग आइडिया पड़े। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वही सब सोच रहा होता है, और आसानागी को सब कुछ बता देता है कि मैंने तुम्हें देख लिया था, उसे मना करते हुए। फिर आसानागी बोलती है क्या तुम जेलस हो रहे हो मेरे से? और आसानागी हमारे मेन कैरेक्टर को थोड़ा टीज करती है इसी बात को लेके, और हमारा मेन कैरेक्टर ब्लश कर रहा होता है। तो गाइज अभी हमारे ये पार्ट की शुरुआत हमारे पिछले पार्ट जहाँ से एंड हुआ था वहाँ से हुई है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर आसानागी के साथ घूमने आया है। पर हमारा मेन कैरेक्टर अभी आसानागी का वेट कर रहा है, और आसानागी उसे पीछे से बुलाती है, और वो देखता है आसानागी आई होती है, बहुत अच्छी लग रही होती है। और आसानागी उसको उसके कपड़ों के लिए प्रेस करती है, क्योंकि वो बहुत अच्छा लग रहा होता है ऑल ब्लैक कपड़ों में। और आसानागी को वो भी बोलता है तुम बहुत अच्छी लग रही हो। फिर ऐसे ही करके वो दोनों एक शॉप में जाते हैं, और वहाँ पर वो एनिमे शॉप होती है, और वहाँ आसानागी बहुत ज़्यादा ही खुश दिखाई देती है। आसानागी बच्चों जैसी चीज़ें ढूंढ रही होती है, नवी नवी डीवीडी ढूंढती होती है नवी नवी मूवीज़ की, और हमारा मेन कैरेक्टर उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। और फिर आसानागी और हमारे मेन कैरेक्टर को भूख लग जाती है, और वो दोनों एक शॉप में आते हैं खाना खाने के लिए। और जब वो खाना खा रहे होते हैं, आसानागी खाना खाते बहुत क्यूट लग रही होती है। पर तभी वो जैसे ही बातें कर रहे होते हैं अपनी नॉर्मल, पर तभी वो सुनते हैं कि उन्हें साइड से कोई बोल रहा है। फिर वो देखते हैं कि बात कर रहा है, और उनको पता लग जाता है, और लोग सोचते हैं कि वो सेकंड ईयर के स्कूल लेके आए। और वो बोल रहे होते हैं कि आसानागी किसी को डेट, आसानागी ने तो हमारे सीनियर को भी रिजेक्ट कर दिया था, तो आसानागी ऐसा हो ही नहीं सकता ऐसे चंपू से लड़के को डेट कर रही हो। आसानागी को ये सब सुन जाता है, और आसानागी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है सुन के, और आसानागी हमारे मेन कैरेक्टर को फ्रेंच फ्राइज़ खिलाती है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर ब्लश करने लग जाता है, और वो दोनों लड़कियां शॉक हो जाती हैं और कहती हैं कि यही इसका बॉयफ्रेंड है। और आसानागी बोलती है कि मेरे को भी खिलाओ फ्रेंच फ्राइज़। और फिर वो लड़कियां तभी उठ के चली जाती है, और वो लड़कियां देखती, और फिर आसानागी बोलती है कि वो तुम्हारे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो, उनको तो तुम्हारे बारे में पता भी नहीं है तुम कितने क्वाइंट बंदे हो, तभी वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहे हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जाने दो, उन्हें बोलने दो, तुम्हें तो पता है मैं कैसा हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ। आसानागी ये चीज़ को लेके अभी भी गुस्सा होती है, पर हमारा मेन कैरेक्टर आसानागी को शांत कराता है। और तभी वो सोच रहा होता है आसानागी कितनी अच्छी है, वो स्कूल से बिल्कुल अलग इधर है, बिल्कुल अलग बच्चों जैसे मेरी ख्याल रख रही है। और फिर तभी हम देखते हैं वो लोग एक बेसबॉल खेलने आते हैं, और आसानागी बहुत अच्छा खेल रही होती है, पर हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल पाता, और आसानागी हंस रही होती है उसको देख के। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जब बैठ जाता है, क्योंकि आसानागी वॉशरूम गई होती है। पर तभी वहाँ अमानी आती है अपने दोस्तों के साथ, पर अमानी को देख के हमारा मेन कैरेक्टर डर जाता है। उसको लगता है अगर अभी आसानागी आ गई तो फिर इन सबको हमारी फ्रेंडशिप के बारे में पता लग जाएगा, और आसानागी को एम्बेरस होना पड़ेगा। और अमानी हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है कि तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो। पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर आसानागी को फ़ोन कर देता है, और आसानागी उसका फ़ोन उठा लेती है, और वो सारी बातें सुनने लगती है। और अमानी उसे बोलती है कि तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करो, मैं तुम्हें स्कूल में हमेशा अकेला देखती हूँ, पर मैं तुम्हें चाहती हूँ तुम मेरे साथ घूमो, क्योंकि तुम अकेले सही नहीं लगते, और अगर कभी तुम्हें कोई अच्छा ना लगे तो मेरे साथ आ जा सकती हो। पर अमानी हमारे मेन कैरेक्टर को ज़्यादा ज़्यादा रोकती है, और उसे कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम अकेले ऐसे सही नहीं लग रहे हो। और ये सारी बातें हमारी आसानागी भी सुन रही होती है, पर हमारा मेन कैरेक्टर उसको मना कर देता है, और कहता है कि मैंने किसी के साथ प्लान बना रखा है यहाँ पर रहने का। और फिर वो कहता है कि नहीं, हम दोनों का अकेले का प्लान है, इसलिए मैं तुम्हारा ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकता। मैं चाहता तो हम तुम्हारा ग्रुप ज्वाइन कर सकता था, पर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाता है इसी चीज़ के बारे में, कि उसने अमानी का प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया, और उसको सारी बातें याद आ रही होती है जो जो आसानागी ने उसे बोली होती है। पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से चला जाता है दौड़ के, और कहता है कि मैं जा रहा हूँ भाई, मेरे को उसने बुलाया है। मेन कैरेक्टर वहाँ से बाहर आता है, और वो देखता है वहाँ पर आसानागी भी बैठी होती है, और आसानागी उसे बोलती है कि अच्छा है कि तुमने मना कर दिया, क्योंकि मेरा सारा सामान अभी तुम्हारे बैग में था, वरना फिर मैं घर कैसे जाती। और आसानागी बोलती है कि तुमने मना कर दिया, पर आसानागी फिर हम वो सब टॉपिक छोड़ देती है। फिर वो लोग ट्रेन के अंदर आते हैं, और ट्रेन के अंदर हमारा कैरेक्टर बैठा हुआ था, आसानागी खड़ी होती है और कहती है कि मैं ऐसे खड़े खड़े ही सही हूँ। और वैसे फिर वो बातें करने लग जाते हैं, और आसानागी बताती है कि अमानी ने उसे टेक्स्ट किया है कि शायद तुम ज़्यादा गुस्सा हो गए हो आसानागी से। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वही सब सोच रहा होता है, पर वो बोलती है कि अमानी बहुत अच्छी लड़की है, और मेरे को पता है कि वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, पर तुमने तभी भी उसे मना कर दिया। पर हमारा और वो लोग यही बातें कर रहे होते हैं, तभी हमारा मेन कैरेक्टर सो जाता है, क्योंकि आसानागी ने उसे बोला होता है कि तुम सो जाओ अगर तुम बहुत ज़्यादा ही थके हुए हो।
और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से थक भी जाती। आसानागी उसके सर पे हाथ रखती है और उसको थैंक यू बोलती है और कहती है कि तुमने थैंक यू, बहुत अच्छा काम किया। पर हमारा मेन कैरेक्टर सो रहा होता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ही नर्वस होता है स्कूल जाने के लिए और वो सारी बातें याद कर रहा होता है जो जो उसने किया होता है अमाने के साथ। और फिर वो बहुत ज़्यादा ही नर्वस तरीके से स्कूल में जा रहा होता है और वो देखता है कि अमाने वहीं खड़ी होती है और वो उसे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं शायद तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पुश कर दिया मेरे साथ आने के लिए। और उससे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे माफ़ भी कर रहा होता है और खुद भी माफ़ी मांग रहा होता है। पर तभी वहाँ आसानागी आती है हमारे उसको बुलाने, अमाने को। पर तभी वो देखती है कि वहाँ पर वो खड़ी होती है और वो कहती है चलो तुम चलो, मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ा नहीं है, तुम अकेले आ गई यहाँ पर। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर वही सोच रहा होता है, कल वाली आसानागी से बहुत अलग आसानागी है। और फिर वो पता लगता है कि अमाने के पास हमारे मेन कैरेक्टर का नंबर है और हमारी मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है आसानागी। और फिर हमारे सारे लड़के हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा बुरी नज़रों से देख रहे होते हैं। लोग ये र्यूमर फैलाने लग जाते हैं कि अमाने और हमारा मेन कैरेक्टर रिलेशनशिप में है और वो लोग यही सब बातें कर रहे होते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर को सारे के सारे लड़के बहुत घूर के देख रहे होते हैं जैसे उसे अभी खा जाएंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और सारी लड़कियां अमाने के ऊपर जा रही होती है कि अमाने क्या हुआ, क्या तुम उसके साथ रिलेशनशिप में हो। और यही सब चल रहा होता है। और फिर तभी टीचर आती है और ये क्लास स्टार्ट हो जाती है और फिर लंच ब्रेक का टाइम आता है और हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा थक गया होता है और वो जा रहा होता है कहीं से। पर तभी उसे अमाने मिलती है और अमाने उसको रोकती है। पर सारे लड़के तभी भी उसके पीछे पड़े होते हैं और वो आसानागी और हमारे मेन कैरेक्टर को लेके चली जाती है। देखते हैं अमाने हमारे मेन कैरेक्टर और आसानागी को बहुत दूर लेके आ गई होती है और वो उन दोनों को बस में बैठा देती है। और फिर वो बोलते कि ये बस जा कर रही है। अमाने बोलती मेरे को भी नहीं पता। फिर वो बोलते रेजिडेंटल एरिया पे जा रही है शायद। फिर बोलते कि आसानागी बोलती तुम्हारा घर भी तो यहीं पड़ता है ना। तो फिर वो दोनों उसके घर आ जाती है और फिर जब वो दोनों उसके घर आती हैं हम देखते हैं कि अमानी बोलती है मैं पहली बार किसी लड़के के घर में आ रही हूँ और आसानागी भी सेम तरीके से एक्टिंग करती है। और वो देखते हैं कि वहाँ पर एक कुकी बनाई होती है जो कहता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने बनाई होती है और कहते हैं तुम्हें कुकिंग भी आती है। फिर हम देखते हैं वो सब सोफ़ा पे बैठ जाते हैं और आसानागी बोलते हैं कि सारी बातें करने से पहले मुझे ये बताओ तुम दोनों के पास एक दूसरे का नंबर कैसे आया। अमानी और हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा डर जाते हैं और हम आसानागी बताते हैं कि तुम्हारे बारे में बहुत सारे र्यूमर्स हैं कि तुम लोग भाई बहन हो पर बचपन से अलग हो गए थे या तो तुम लोग डेटिंग कर रहे हो। और यही सब बोल रही होती है आसानागी। पर तभी वो बोल देती है हमारी मेन कैरेक्टर असामानी बोल देती है कि उसने उस दिन दोनों को देखा था कि जब वो सैम्पाई को प्रपोज कर रहे थे तब मैंने यहाँ इसको नंबर दे दिया था अपना। और फिर असानागी बोलती है अगर तुम्हें देखना ही था तो तुम मेरे से बात कर सकती थी, तुम वहीं खड़ी रह सकती थी। पर फिर असानागी उसको एक पनिशमेंट देती है, उसके फोरहेड पे फिंगर फ्लिक करती है और फिर हमारे मेन कैरेक्टर के फोरहेड पे भी करती है। और फिर बोलते हैं मैं तुमसे गुस्सा गुस्सा नहीं हूँ पर मैं ऐसे ही मैं तुमने किया है क्या कि तुम्हें पनिशमेंट है ये। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है, उसी ने यही रिक्वेस्ट बनाई होती है कि अमानी किसी को ना बताए कि वो दोनों दोस्त हैं। क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है अगर वो ऐसे उसकी दोस्त रहेगी तो लोग भी उसके बारे में बुरा बुरा ही सोच। पर तब ने बोलती है कि उस दिन जिस दिन मैंने तुम्हें मना किया था वहाँ पर जाने को तुमने मेरे को मना कर दिया था। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा पसंद करते हो उस फ्रेंड को और वो तुम्हारा बहुत अच्छा फ्रेंड होगा। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब बातें सुन रहा होता है और फिर बोलती है कि तुम उस अपने दोस्त को बहुत लाइक करते होगे ना। और हम देखते हैं असना कि वहीं बैठी होती है साइड में और दोनों बहुत शर्मा रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है, ब्लश बहुत कर रहे होते हैं दोनों। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ऐसा कुछ नहीं, मैं उसको लाइक नहीं करता पर मैं उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ सब बंदे की। और अमानी उसकी बातें ऐसे क्यूट आके बना के सुन रही होती है और अमानी उसे बोलती है क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे। और फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम अगले दिन स्कूल का सीन देखते हैं। अमानी हमारे मेन कैरेक्टर को ग्रीट करती है गुड मॉर्निंग और हमारा मेन कैरेक्टर यही सब सोच रहा होता है कि उसने उसको हाँ बोल दिया क्योंकि उसके पास मना करने कोई रीज़न ही नहीं था। और अमानी उससे क्लास में भी बात कर रही होती है और ये सब देख के बाकी सारे लड़के बहुत जेलस हो रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डर रहा होता है बाकी लड़कियों से। पर वो अपने मैसेज देखता है कि आसानागी का मैसेज रहता है, वो सॉरी बोलती है अमानी के लिए। और फिर वो लोग एक जगह पे आते हैं जहाँ पर वो लोग अपना लंच कर सकें। पर तभी वो देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर बहुत अच्छा लंच लाया है और वो कहते हैं कि तुमने बनाया है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ क्योंकि उसको कुकिंग आती है और वो केक भी बना सकता है। और फिर अमानी बहुत ज़्यादा सैड होती है क्योंकि अमानी का उसके सामने कोई मैच ही नहीं है। हमारे मेन क्रिएटर को सब कुछ आता है बनाना और कहते हैं कि तुम मेरे लिए भी कभी केक बनाना, मैं भी खाऊंगी तुम्हारा केक। तो फिर बोलते हैं हाँ ठीक है आज चलेंगे केक खाने। तो फिर अमानी वहाँ से चली जाती है और फिर आसानागी और हमारा मेन क्रिएटर वहाँ अकेले होते हैं और फिर लोग बात करने लगते हैं। फिर वो बोलते हैं कि अमानी बहुत अच्छी लड़की है, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा समझती है।
और फिर वो ऐसे बोलती रहती है कि वो अमानी क्यूटेस्ट लड़की है और मैं सेकंड क्यूटेस्ट हूँ। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी बहुत क्यूट हो, मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगती हो। ये हमारा सीन फिर यहीं पर चेंज होता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पीटी क्लास का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये कपड़े चेंज कर रही होती है अमानी। और उससे बाकी लड़कियाँ पूछ रही होती है क्या तुम उससे दोस्त क्यों हो, उससे बात क्यों कर रहे हो। फिर वो बोलते हैं बहुत अच्छा बंदा है वो, बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करता है और वो बहुत ज़रा काइंड भी है। और हमारे आसानागी यही सब सोच रही होती है, वही सब सुन रही होती है यहाँ पर साइड में खड़े खड़े। वो भी अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। और फिर हमें स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों हमारे मेन कैरेक्टर के घर आ गई होती है। हमारा मेन कैरेक्टर अपना एप्रन पहन के खड़ा होता है और हमारी आसाना की पूछती है कि इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट क्या है, और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कुछ नहीं, ये तो मैं ऐसे ही लेफ़्ट ओवर से बना रहा हूँ। फिर आसाना की बोलती है वो भी हेल्प करेंगी, फिर वो अम्मा ने बोलती है मैं भी हेल्प करूँगी, पर वो बोलता है कि नहीं नहीं तुम दोनों जाके गेम खेल लो, मैं भी बना के लाता हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर केक बना के लाता है और देखता है आसाना की और अमानी गेम खेल रहे होते हैं और वो केक लाता है और अमानी देख के केक को बहुत ज़्यादा खुश होती है कि केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा स्वीट है। और असानागी और हमानी हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही होती है, प्यारी प्यारी आंखों से। और फिर अमाने बोलती है चलो गेम खेलते हैं, आ जाओ सब गेम खेलेंगे। और वो गेम खेल रहे होते हैं और देखते हैं अमाने बहुत अच्छा गेम खेल रही होती है, असानागी और माहियारा से भी ज़्यादा। और फिर वो देखती है कि असानागी जीत नहीं पा रही होती है। और फिर यही सब चल रहा होता है और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं भी खेलूँगा। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी गेम खेल रहा होता है और असानागी हमारे मेन कैरेक्टर को देख रही होती है, जो बहुत ज़रा अकेला फील कर रही होती है। हमारी असानागी थोड़ी अकेली सी दिख रही होती है और फिर उन दोनों चली जाती हैं, कहती हैं आज के लिए बहुत हो गया। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है उसको गेम खेलना बहुत अच्छे तरीके से आता है और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और फिर बाहर का सीन दिखाया जाता है। बोलती है कि उसको यहाँ आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हाँ मैं चाहती हूँ हम वापस से कभी घूमने चलें। और फिर वो बोलती है कि मेरे को एक चीज़ याद आई, मैं उसको भी एक ट्रीट करना चाहती हूँ। फिर वो उसको कॉल करती है हमारे मेन कैरेक्टर को, कहती है कि मैं तुम्हें भी ट्रीट करूँगी। और फिर हमारे असानागी कहती है तुम चले जाना, मैं नहीं जाऊँगी। असानागी फिर आगे चलने लगती है और हम असानागी का फेस दिखाते हैं जो बहुत ज़्यादा रोने भर को हो जाती है। और फिर अमानी आती है और कहती है कि उसने मना कर दिया। वो कहता है वो हर फ्राइडे को बहुत ज़रा बिज़ी रहता है। और फिर असानागी बहुत ज़रा जल्दी में जाती है और कहती है मेरा फ़ोन छूट गया। और फिर जब वो घर पे हमारा मेन कैरेक्टर गेट खोलता है, उसके बहुत पास आ जाता है और असानागी बोलती है, असानागी उसकी नाक पकड़ लेती है और उसकी दबाने लग जाती है उसकी नाक और भाग जाती है और कहती है मैं तुमसे कल मिलूँगी। तो गाइज़ अभी हमारे यहाँ चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको इसके और चैप्टर देखने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्द से जल्द लाने के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो, जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा पता चलेगा कि आपको ये पार्ट अच्छा लगा, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी से जल्दी आपके लिए ला सकूँ।